सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो झारखंड में प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा होने वाली है, जिसमें विज्ञान विषय अपने में एक इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है। इस विज्ञान विषय में जो टॉपिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते, यानी कि अगर हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से टॉपिक से आपको जो है वो क्वेश्चन ज्यादा मिल सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा सिलेक्शन बेस हो सकते हैं। इन सब पर बातें करेंगे आज इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बने हुए क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो जरूर समझ में आएगी और झारखंड के सभी साथियों को ये वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मींस साइंस से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो क्वेश्चन रदरफोर्ड के मॉडल से और साथ में हुंड और पाउली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल से मिलने वाला है। यानी कि यहां पर रदरफोर्ड की अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के पूछे जा सकते हैं कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे। अगर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर होगा। हुंस रूल में कोई भी कन्फिगरेशन दिया हुआ होगा और बताया जाएगा कि भैया बताइए कि क्या ये कन्फिगरेशन सही है, क्या ये कन्फिगरेशन सही है, इस तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि हुंस रूल ये कहता था कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब तक संभव नहीं है जब तक कि सभी में एक एक अनपेयर्ड ना हो जाए। और पाउली से ये आ सकता है कि क्वांटम नंबर n का दिया हो 3, l का दिया हो 0, s का दिया हो, है ना, NLMS होता है ना, m का मान लो, अब m का दिया है मान लो -2 और s का आपका +½ या -½ कुछ भी, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए जाएं तो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के सभी साथियों को इससे पहले भी बहुत बेनिफिट हुआ है, आपको भी होगा। पीरियोडिक टेबल से कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से जुड़े हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, पता है फ्लोरीन होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन है, पता है क्लोरीन होता है। आयनेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नोबल गैसेस का होता है ये, और साथ ही साथ इनके एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लीजिए। यानी एक्सेप्शन पढ़ने के बाद भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप ये देखते हैं जैसे कि बोरॉन की आईपी बेरिलियम से कम हो जाती है। रीजन मैंने बहुत बार समझाया है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट चलता है। नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन से हो जाती है वैल्यू ज्यादा, आपको ये भी जानकारी है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। केमिकल बॉन्डिंग पर चले आइए। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत ज्यादा जो फोकस करना है वो वैंडर वॉल फोर्सेस पर। यहां से वैंडर वॉल फोर्स आ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल जरूर पढ़ करके जाइएगा और आप इनके नाम, वैंडर वॉल फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं इनके टाइप पढ़ लीजिएगा और सिंपल क्वेश्चन करिएगा, टफ के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा हमारी इस वीडियो से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर चले आइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मान लीजिए क्रिप्टन का पूछ दे, यानी क्रिप्टन से मिलता जुलता सपोज कर लीजिए। अगर हम लोग K4 FeCN6 में आयरन का पूछ दें, क्रिप्टन से मिलता जुलता एटॉमिक नंबर, इस तरीके से आयरन का पूछा जा सकता है, कोबाल्ट का पूछा जा सकता है, निकल का पूछा जा सकता है और कॉपर का पूछा जा सकता है। इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के तरीके भी मैंने अपने वीडियोस पर बताए हैं। ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। ये आपको क्वेश्चन दिलाएगी डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स। तो यहां पर एग्जांपल आ सकता है कि मान लीजिए मोहर सॉल्ट आ गया, मान लीजिए कि वहां पर आपका एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आ गया। तो इन दोनों में से एग्जांपल्स की बात जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर जनरल केमिस्ट्री की अगर बात कर रहा है, उधर पढ़ लीजिए। जनरल केमिस्ट्री की अगर बात कर रहा है तो जनरल केमिस्ट्री में आपको ग्रुप नंबर सेकंड और सेकंड बी, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों, फर्स्ट का बी दिया है, सेकंड का ए दिया है, थर्ड सेकंड का बी दिया है। तो इनमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोरॉन के कंपाउंड,
जिन्हें डाइबोरेन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप डाइबोरेन पर फोकस करिएगा। डाइबोरेन इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन। इसी के साथ साथ आपको डाइबोरेन के साथ में जो है वो क्रोमियम के केवल फार्मूले ऑक्साइड के याद कर लीजिएगा। फास्फोरस के जरूर एलोट्रॉप याद कर लेना। यहाँ पर एलोट्रॉप्स की क्वेश्चन आ सकती है, एलोट्रॉप्स की क्वेश्चन आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। इनके रिएक्शंस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक बार अगर रिएक्शन देख लोगे ना तो क्वेश्चन 100% आपका यहां से निश्चित हो जाएगा। साथ में पोटेशियम परमैंगनेट पढ़िएगा, और पोटेशियम परमैंगनेट में KMnO4 पर आपको बहुत धुआंधार प्रैक्टिस करनी है। KMnO4 पर इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर में एज वेल एज एल्कलाइन नेचर, यही दो नेचर इसके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मिलना बिल्कुल निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ये मान के चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ, है ना, कैप्सन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर मुझे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पर उम्मीद है कि क्वेश्चन मिलेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट केवल 2 पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैटायंस होगा, और ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो कैटायंस की बात कर रहा है, सेपरेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दियो। मेन एलिमेंट्स की बात भी कर रहा है, उन मेन एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। और एक टॉपिक जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है, इसकी अधिकतर मैंने रिएक्शंस बताई हैं, और लिक्विड अमोनिया पर भी मैंने क्वेश्चंस बताए। जो मैंने क्वेश्चंस बताए उन्हीं पर फोकस करके चले जाना, 100% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरे चैनल पर चले जाइए, चैनल को ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल ऑफ लिथियम एंड टिन। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लिथियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो ज्यादा आ सकता है। लिथियम के ऑक्साइड आ सकते हैं, लिथियम के क्लोराइड आ सकते हैं, क्योंकि लिथियम के क्लोराइड एक ऐसे क्लोराइड होते हैं जिनका जो नेचर होता है ना वो कोवेलेंट नेचर होता है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप जरूर कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको हाइब्रिडाइजेशन से मिलेगा। यहाँ पर मेनली जो हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली है वो sp3 मिल सकती है, sp3d मिल सकती है, और आपकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीद है इन 2 हाइब्रिडाइजेशन पर है, तो इन 2 हाइब्रिडाइजेशन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इनके एग्जाम्पल्स के साथ में इनको पढ़िएगा। इनके एग्जाम्पल्स हमारे चैनल पर भी जा सकते हो, हमारे चैनल पर भी इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको बहुत गहराई से अध्ययन आपको करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ एक आध IUPAC नेम आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्कोहल्स में चले आएंगे तो एल्कोहल में डिस्टिंक्शन पढ़िएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, इन तीनों में डिफरेंस कैसे करते हैं, और इस डिफरेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़िएगा। साथ में आपको ल्यूकास टेस्ट भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पर पक्का है, 100% है, क्वेश्चन आएगा। आप नोट कर लीजिए अभी के अभी, और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने कई बार इस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए हैं, तो इनको आप गहनता से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में ले जा रहा हूं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले जा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट पर चले आइए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहता है, क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर आपको जो है वो सॉर्ट करना हो, एल्डोज की चेन को घटाना हो, तो कैसे करेंगे। कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज पर इंपॉर्टेंट मेरा ज्यादा जा रहा है, और इस पर ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी पूरी है। रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो पायरेनोज होता है, फ्यूरानोज होता है, क्या होता है, तो रिंग स्ट्रक्चर पर भी आप फोकस कर लीजिएगा। किसका रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का फोकस करिएगा,
ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक यूज ऑफ द मेलोनिक एस्टर, हाँ ये क्वेश्चन तो आने के बिल्कुल चांस पूरे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, खासकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी CH3CN की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रिएक्शन एस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक CO2 वाली रिएक्शन और जरूर पढ़ लीजिएगा जहां पर एसिटिक एसिड बनता है। और मेलोनिक एस्टर का यूज पढ़ लेना और यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको भी आप देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं। यूरिया का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा है उसके बारे में जानकारी आपसे ली जा सकती है। इसका IUPAC नेम यूरिया का पूछा जा सकता है, IUPAC नेम है ना, IUPAC नेम पूछ सकते हैं। बायोरेट टेस्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो बायोरेट टेस्ट भी पढ़ करके जाइएगा। पायरिडीन का बेसिक नेचर और एरोमेटिक नेचर, बेसिक नेचर और एरोमेटिक नेचर पर भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी हुई है, बिल्कुल आना ही आना है, छोड़ना नहीं है, इसको जरूर पढ़ लेना। ये इस टॉपिक पर मैं कोई क्षमा नहीं दूंगा आपको। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हाइब्रिडेशन में बता ही चुका हूं, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी, इन पर क्वेश्चन निश्चित है 100%, इस पे यहां पर कोई छूट आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। इंडक्टिव इफेक्ट पर तो क्वेश्चन 100% है। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर मेथन इफेक्ट के नाम से जानते, ये क्वेश्चन तो रखे मिलेंगे, तो इसलिए 5th वाले टॉपिक पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, यहां पर आपको सभी पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स पर चले आइए। यहां पर मोनोकार्बोक्सिलिक और डेरिवेटिव में मैं आपको बताऊं कि डेरिवेटिव से ज्यादा क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव से ज्यादा क्वेश्चन आता है और मेन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम आता है, लेकिन HBZ रिएक्शन यहां पर आ सकती है, संभावना पूरी है, HBZ रिएक्शन आ सकती है। यहां पर फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, यहां पर आपसे जो है वो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इन पर भी आप फोकस करके रहिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देने की बड़ी बात है। ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी उम्मीद है यहां से हमें कि क्वेश्चन मिल सकता है। सिंथेटिक पॉलीमर में जो आपने पढ़ना है वो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि एक तो पॉलिएस्टर पढ़ लेना, एक पॉलीएमाइड, यहां से क्वेश्चन 100% मिलेगा, और एक आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जरूर पढ़ के चले जाइएगा। इनकी मोनोमर्स को याद कर लेना, मुझे लगता है कि मोनोमर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो मोनोमर पर फोकस जरूर करिए। ग्रीन इसको हेडिंग कर दे रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो कॉपी पेन से फटाफट नोट कर लीजिए। यहां पर सोप डिटर्जेंट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर मिसल का फॉर्मेशन पढ़ लेना और डाइज, 2-3 एलिजरेन डाई, इंडिगो डाई के बारे में पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। एक तो आपको मिसल पढ़ लेना है, मिसल के बारे में पढ़ लेना है, एक एलिजरेन डाई के बारे में पढ़ लेना है, एलिजरेन डाई पढ़ लेना है, इंडिगो डाई पढ़ लेना है, इन डाइस के बारे, इनके नाम, स्ट्रक्चर, फार्मूला ये पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको परेशान मैं यहां पर नहीं करूंगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं, एक एक टॉपिक आपको जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। यहां पर जो फार्मूला आने के चांस है वो वर्क का फार्मूला पूछा जा सकता है। वर्क का फार्मूला मतलब W इज इक्वल टू रिवर्सिबल कंडीशन में माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। और यहीं पर आपका हीट कैपेसिटीज का रिलेशन यानी Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, संभावना पूरी है। Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना पूरी दिखाए। तो झारखंड का जो टेट एग्जामिनेशन है, जेटेट के नाम से जिसे जानते हो आप, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और जेटेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं। यहां पर इफिशिएंसी ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और हेस लॉ, यहां पर हेस लॉ को तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और हेस लॉ से क्वेश्चन 100% आना निश्चित है। और क्वेश्चन हेस लॉ का कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल की जो फॉर्मेशन है इसके ऊपर आ सकता है, नोट कर लो, अभी तक के इंपॉर्टेंट सभी फंसे हैं। अब आपका क्या नसीब है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप जरूर इंतजार करिए हमारी इस वीडियो का, क्योंकि हम आपको इसके आगे टॉपिक भी पढ़ाएंगे
टॉपिक भी, क्वेश्चंस भी कराएंगे, इनसे रिलेटेड मॉडल पेपर भी आपको देंगे झारखंड टेट का। अब आ जाइए कैटलिस्ट की प्रिपरेशन। यहां पर आपको कैटलिस्ट की प्रिपरेशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिपरेशन थोड़ी देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पे आ जाइए, क्वेश्चन निश्चित आएगा, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 आपको बताना पड़ेगा यहां पर कि हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मूवमेंट कैसे होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक कोआगुलेशन, बस कोएगुलेशन, कोएगुलेशन को, इतने टॉपिक आप कोलाइडल में पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ना नहीं है। यहां ब्रेग्स इक्वेशन रखी हुई है, नोट कर लो अभी के अभी। ब्रेविस लैटिस पर मैंने वैसे ही बता रखा है, लेकिन ब्रेग्स इक्वेशन तो नोट कर लो। ये ब्रेक एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा आ गई, समझ लीजिए इक्वेशन पक्का है, आ गई, बचेगी नहीं किसी भी कीमत पर इक्वेशन। ये गैसेस स्टेट में आइए, वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर पढ़ के जाइएगा, इस पे मिलना है, 100% मिलना है। क्रिटिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में केवल ये किसने दी थी और इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, ये पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इतनी चीजें पढ़ के जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट जरूर होने वाला है। अब आ जाइए रेट ऑफ रिएक्शन से जुड़े हुए टॉपिक पर। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्यूडो ऑर्डर बहुत आता है। आर्हेनियस की इक्वेशन तो मान के चलिए रखी हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है, नोट कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फार्मूला याद कर लेना, और यहां पर के की यूनिट का मैंने ट्रिक भी बताई, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट की ट्रिक भी मैंने समझाई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो यहाँ फायदा मिलेगा वो स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फार्मूले और इनके फैक्टर्स पर पढ़ना है आपको। यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स पर। कोलरेश लॉ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ईएमएफ ऑफ सेल एंड डिटर्मिनेशन में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ करके जाइएगा। कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे आप, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। डाइपोल मोमेंट में चले आइए, तो डाइपोल मोमेंट में पैरामैग्नेटिक पर क्वेश्चन आ जाता है, फेरोमैग्नेटिक पर क्वेश्चन आ जाता है इस पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी पर बहुत बड़ा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो इतने टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आपने इतने पढ़ लिए तो ये मान के चलिए साइंस का ये पार्ट आप, केमिस्ट्री पार्ट, साइंस का केमिस्ट्री पार्ट आप कंप्लीट कर जाएंगे, और इसी पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। इतने टॉपिक पढ़ करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन 100% एज ए सहायक प्रशिक्षित स्नातक आचार्य में हो जाएगा, और ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। वीडियो दोस्तों को शेयर करिएगा, इस पे कमेंट करिएगा झारखंड के सभी साथी, मैं आपको इन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।